हो जाइए। धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए। ये आप दिल से करते हो कि कोई कहता है आपको? अपने दिल से करते हो? आई लव यू ऑल। शुक्रिया। अर्चना जी, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल। आई मीन बोथ। कॉम्प्लीमेंट दे वो भी ठीक तरीके से अब दे। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कसम से। और जब स्पॉन्सर्ड कपड़े और गहने पहनती इतनी प्यारी लगती हैं आप। आप तो जानती हैं दुनिया में इंसान कुछ ले ना ले, बदला जरूर लेता है। हाँ। है ना? और चोट खाया हुआ आदमी, उससे और डर लगता रहता है कि वो कहीं आ ना जाए। आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंची हो तो वो कहीं आ ना जाए? सुना है आने वाला है वो। आप तो ना अपने बेडरूम में भी सेफ नहीं हो, पता है क्यों? क्योंकि जिसने बदला लेना है वो उधर ही सोता है आपके साथ। अरे क्लैरिफाई कर दे किसका नाम? आपके पति और कौन? हाँ। और मतलब तू बदले की बात कर रहा था, फिर कुर्सी की तरफ देख रहा था, मैंने सोचा नाम कोई सही एक आदमी थोड़ी है जिसने आपसे बदला लेना है। बॉलीवुड देख लो आप, लगभग हर तीसरी फिल्म बदला लेने पे होती है। नाम भी कैसे होते हैं? मैं इंतकाम लूंगा, जीने नहीं दूंगा, खून भरी मांग, जलाकर राख कर दूंगा, कसम पैदा करने वाले की। Oh God. अच्छा, मिथुन दा को देख के लगता था कभी कभी कि ये फिल्मों में आए माँ बहनों का बदला लेने हैं। इतने बदले देते थे। पहले तो पोस्टर का बड़ा ट्रेंड होता था ना, पोस्टर देख के समझ में आ जाता था कि फिल्म में क्या होगा। अगर पोस्टर में हीरो के साथ दो लड़कियां हैं तो समझ जाते थे कि एक जो है हीरोइन है और दूसरी हीरो की बहन है। साथ में रंजीत साहब की फोटो लगी होती थी। हाँ। तो लोग समझ जाते थे कि जो हीरो की बहन है इसके साथ रंजीत ने कुछ गलत किया होगा, जिसका बदला हीरो लेगा। और कई लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे कि रंजीत ने किया क्या होगा, है ना? फिल्म में बच्चा पैदा होता था तो माँ ये नहीं बोलती थी मेरा बेटा डॉक्टर की डिग्री लेगा, आईएएस की डिग्री लेगा, वो ये बोलती थी मेरा बेटा अपने बाप का बदला लेगा। और कई बार बदला इतना इंपॉर्टेंट होता था कि कई बार बदला लेने के लिए हीरो को दूसरा जन्म लेना पड़ता था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में माँ बोल चुकी होती थी मेरे कर्म अर्जुन आएंगे, उनको आना पड़ता था फिर। और कई बार तो हीरो के पास इतने बदले इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसको बोलना पड़ता है कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैसला। और आज मैं बदले की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गैंग वॉर पे जितनी भी फिल्में बनी हैं ज्यादातर बदले पे बनी है, आप सब लोग जानते हैं। और एक बड़ी कमाल की फिल्म बनी है गैंग्स ऑफ वसेपुर। इस फिल्म को आज 10 साल हो गए और आज इस फिल्म की यादें ताजा करने के लिए आज हमारे बीच फिल्म के सारे किरदार जो हैं मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उनको मंच पे बुलाते हैं। प्लीज इस खतरनाक टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, अनुराग भाई, ऐसी फिल्म है दोनों पार्ट्स में से कोई कहीं से भी लगा के देख लो आपको मजा आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वजह एक बात है, देखो जौहरी जौहरी अच्छा हो ना तो सारे हीरे इकट्ठे करता है अच्छे अच्छे। अनुराग भाई का ये खासियत है कि सारे गुणी लोग इकट्ठे किए हैं। मैंने जितने भी लोग इकट्ठे किए मेरे से ज्यादा बैंड बन पाया। इनमें से भी सारे भाई रोज अवेलेबल नहीं रहते, कोई जागरण पकड़ लेता है, कोई भजन संध्या पे चला जाता है। ये दिनेश है ना अपना गिटार वाला, ये परसों नहीं आया। मैं कहा तू कहाँ गया था? कहता मैं मुंडन पे। मैं कहा उस पे गिटार का क्या काम? कहता नहीं वहां तो मैं कैंची लेके गया था। एक तो ना आप सबको गैंग्स ऑफ वसेपुर के 10 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई। अनुराग भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फिल्म में जो किरदार थे, कोई भी ऐसा किरदार नहीं था कोई बैंक में जिसकी जॉब हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, सारे चोर उचक्के बदमाश थे। तो ये फिल्म लिखने के बाद आपको इन सब का आइडिया आया कि आपको विश्वास था कि मेरे ही दोस्त हैं और दोस्तों को देख के आपने फिल्म लिखी गई, ऐसा तो नहीं है? नहीं, फिल्म तो लिखी गई वो जीशान की वजह से, डेफिनेट की वजह से जी। उसको खुद को लॉन्च करना था तो उसने एक स्क्रिप्ट जैसे बढ़ा दी। अच्छा। कैरेक्टर के नाम तो लिखते लिखते शूट करते करता है। जैसे सरदार खान का नाम कुछ और था, इनका एक ही डिमांड था, इसका नाम सरदार हो सकता है क्या? अच्छा। ऐसे क्यों मनोज भाई? नहीं, कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते लगता है कि यार इसका नाम रखा था जिशान खान। मैंने कहा ये कहाँ से जिशान खान लगता है है ना? इसका नाम कुछ ऐसा देसी टाइप का होना चाहिए, सरदार खान। But beautiful. है ना? Yes, it worked so well. ये पर मनोज भाई आप देखो, आप वैसे कितने प्यारे भोले भाले इंसान हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनकी कोई जमीन भी हथिया ले ना तो ये ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। ये मतलब ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, पर जब ये जीप पे बैठ के जाते हैं ना कि हजरात हजरात हजरात, उफ क्या बात है Oh my भाई, God. डरा के रख दिया था। वाह क्या बात है। थैंक यू। वो तो देखिए ये एक्टर ऐसे हैं कि कोई भी रोल जो है बड़े ही सहजता से कर लेते हैं। वो तो इनकी जिंदगी में अनुराग कश्यप आ गए
राम गोपाल वर्मा आ गए। अगर इनकी जिंदगी में पहले करण जौहर आ गए होते तो इनके हाथ में मेंडलियन होता या गिटार होती। अब अनुराग भाई साहब आ गए, इन्होंने बड़ा वाला सुआ दे दिया, जाओ पहलवान के छेद कर दो, और ये लगे हैं छेद। और इतना नेचुरल तरीके से अनुराग भाई आपने शूट किया। हमने तो फिल्में देखी है ना जब हम पैदा हुए 80s 90s में, कि उड़ के मिथुंदा चले जाए और ये वो, और आपने जो आराम से इत्मीनान से कत्ल किया, साले कहाँ जा रहा है। मजा आ गया था भाई, क्या बात है यार। अच्छा, मनोज भाई तो फिल्मों में ओटीटी पे छाए ही हैं, पंकज भाई भी किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म को खोल के देखो, हर दूसरी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। Absolutely. और कभी कभी तो पहली वाली में 2 बार नजर आ जाते हैं। इनका मतलब ऐसा जलवा है। पंकज भाई, आपको एक्टिंग की भूख ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा हो गया? तो मेरे को अर्चना जी बता रही थी मड में आपने एक और ले लिया बंगलो। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था। अभी अभी उसने बोला कि वहाँ आके मटन पार्टी करनी है। मेरे से 2 बंगले छोड़कर अब इन्होंने लिया। सारा हिसाब रखती हैं ये भाई। एक और बंगलो ले लिया, अब तो उसको चाय पे बुलाना ही पड़ेगा। तो बोल रही थी मेरे को कल। नहीं नहीं, वो एक्टिंग की भूख ज्यादा है। ये सब घर गाड़ी तो बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। हाँ। खत्म बात भाई। आगे बढ़ो। अच्छा, हुमा का भी मानना पड़ेगा, अनुराग भाई के साथ इन्होंने डेब्यू किया और हमारे शो में आके फेमस हो गई। आई मीन पहली फिल्म से यार, मतलब मैं वेट ही करी थी अभी बोलेगा। और जब भी ये आती है ना मेरे शो में, अनुराग भाई मेरे को हमेशा चुप करा देती हैं। और अगर अपनी 1-2 सहेलियों के साथ आए फिर तो ये बोलने नहीं देती अम्मा। मेरे को ये जानना, जब आपके साथ पहली फिल्म कर रही थी तब भी इतना बोलती थी हुमा? तब इतना नहीं बोलती थी। मैं अभी भी कहाँ बोल रही हूँ जब से आई हूँ। नहीं, तब नहीं बोलती थी। इसे बदनाम किया हुआ है मुझे। तब नहीं इतना बोलती थी। तब ये वैसे इतना ही पूछती थी मेरा कैरेक्टर क्या है। और हमने सुना भी है कि आपने, हुमा, आपको स्क्रिप्ट नहीं मिली थी? स्क्रिप्ट थी जो बाकी सबने पढ़ी थी, मुझे मना कर दिया गया था कि तुम मत पढ़ना, क्योंकि स्क्रिप्ट पे मेरा रोल था ही नहीं। उसने इसका नाम लिखा होता यहाँ पे। साउंड वेरी फेमिलियर टू मी आल्सो। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा होता, सेकंड पार्ट तो अच्छा। शूट करते करते बना। तो मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई, मैंने चोरी करके किसी एडी को पटा के पढ़ ली। तो उन्होंने मेरा सर को मत बताना, मैंने कहा हाँ नहीं बताऊंगी। तो उसमें लिखा था फैजल एंड मोहसिना गो टू द मार्केट, वाई दे गो, व्हाट दे डू, कुछ नहीं लिखा था। तो मैंने बोला सर इसमें मैं हूँ ना? कहते तू भरोसा रख, है। एंड देन आई थिंक हिज सिस्टर वाज अनुभूति हु वाज असिस्टिंग हिम, हु इज नाउ आल्सो डायरेक्टर विद डॉक्टर जी। तो उसने बोला अब तो तुम्हें पिक्चर करनी पड़ेगी, अब तो कपड़े सिल गए। तो इतना प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर कि अब तो पिक्चर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, जब फिल्म खत्म होती तो मेरे को तो लग रहा था कि अभी इसका तीसरा पार्ट ही बनेगा, क्योंकि लास्ट में फैजल खान मर जाता है ना, डेफिनेट बच जाता है, और उधर अपने पीयूष भाई और हुमा बच जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा तीसरा पार्ट भी आने वाला है। बच्चा भी 11 साल का है। अच्छा, उसको 21 का होने तो फिर बदला लेगा वो। 18 काफी है। अच्छा, हुमा ने तो आपके साथ पूरी फिल्म की है ना। मैं कई एक ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक सीन भी किया हो ना उनके साथ आके, बाहर आके वो ना स्टाइल बड़ा मारते हैं। यू नो, व्हेन आई वाज वर्किंग विद अनुराग, ही टॉट मी वन थिंग, डोंट गो विद दैट, डोंट गो विद दे। मैंने भी सीख लिया कि मैं कहा बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लो, तो आपकी भी ना वो। तो मैं भी जब वापस आया ना बुसान से, मैंने बोलना शुरू कर दिया, व्हेन आई वाज इन बुसान, अनुराग वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही प्रेज्ड माय मूवी ज़िगाटो। मतलब वो सच्ची वो कमाल की फिल्म है वो। ये भाई फ्रंट कैमरा में देख के अगर आप बोलते कमाल की फिल्म। आप बिलीव नहीं कर सकते कपिल शर्मा। फिर से मैं बोलना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अनुराग भाई ने सच में देखी है। मैं सोचा कपिल शर्मा पिक्चर में तो कॉमेडी होगी, कहीं हंसी नहीं आई। तो आपको नंदिता पे भरोसा नहीं था? कहीं हंसी नहीं आई। वो पिक्चर रुला देती है आपको। थैंक यू अनुराग भाई, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है। लव यू भाई। आइए आप विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा अनुराग भाई, मनोज सर और पीयूष भाई की तीनों की जोड़ी बहुत पुरानी है। इतना लंबा साथ तभी रहता है जब आपके विचार मिलते हो या ब्रांड मिलता हो। भाई कब से है पीयूष भाई, कितने साल से आप सब एक दूसरे को जानते हैं? मैं जानता हूँ कब से मनोज को। मनोज से तो मेरी बहुत पुरानी आ रही है। हम लोग थिएटर किया करते दिल्ली में, एक्ट 1 में। 86 से हम जानते थे। 89 से हमने काम करना शुरू किया। 89 में तब ये वाले माइक नहीं थे? तो आपको इसकी आदत हो गई, ये वाला भी चल रहा है आपका। तो ये था, तो तब से मैं जानता हूँ। अनुराग जो है उस वक्त हंसा कॉलेज पढ़ता था, तो ये हमारे प्लेस देखने आया करता। मैं इनके नाटक देखने जाता था। हाँ, अच्छा जी। ये ही वाज एन ऑडियंस। तो तब से इससे वैसा वाला परिचय है कि अनुराग देख रहा, हम परफॉर्मेंस कर रहे, तो उसने बड़े खुले भाव से रिसीव किया कि आ जाओ पीयूष भाई,
तो मैंने मैंने रिपोर्ट उसके किया। पहले आपके फोन आए थे फिल्म देख के, हाँ मैंने इसकी शूल देखी नहीं, शूल देखने के बाद अच्छा। फोन किया था इन्होंने। हाँ शूल देखी और तो मैं मैंने- खड़ा हो गया था। हम लोग के लिए पीयूष भाई बहुत बड़े बिल्कुल यार, थिएटर में लेजेंड रहे हैं ना, तो उनका फोन आ गया फिल्म देख के कि वो खुद लिखते थे, वाकई तो उनका कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती। क्या बात है। तो मैंने यही कहा ऐसे कि मैंने किसने लिखी है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार ये बंदा जो है, कौन बंदा है अनुराग कश्यप। तो मुझे भी नहीं मालूम था। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ी गहरी चीज है। कितना अच्छा बोलते पीयूष भाई, मेरे को अभी भी लगता है मैं गैंगो वासेपुर देख रहा हूँ। स्टाइल इतना मजेदार है ना। अच्छा, हमने ऊट पटांग वर्ड बड़ा सुना है। ऊट पटांग होता है कोई चीज। पीयूष भाई का कहना है कि मेरा और अनुराग का रिश्ता जूत पटांग वाला है। पीयूष भाई, इसका क्या तात्पर्य है? यार कभी मैं क्या कहना चाहता है? हर फिल्म में मैं जो है प्रण ले लेता हूँ कि इसके साथ काम नहीं करूँ। क्यों? और अगली फिल्म में करना पड़ता है। अच्छा, मतलब अनुराग कश्यप में कोई चीज है कि मतलब एक नेशन के लिए एक अनुराग कश्यप बहुत जरूरी है। दो अनुराग कश्यप भारी पड़ जाएंगे। टू विल बी मोर देन वन। एक तो जो है अच्छा है, मतलब इसकी फिल्म में क्या है कि अनुराग कश्यप की फिल्म हो और कोई जेल ना जाए यूनिट का बंदा, तो मुझे विड्रॉल से होने लगता है साले कि ये कैसा हो गया। 15 दिन बीत गए अभी तक जेल नहीं गया। मतलब या ये खुद जेल जाएगा, या ऐसे कैमरामैन जेल जाएगा, या यूनिट वाला को जेल जाएगा। मतलब हमेशा जेल जाने की झड़ रहती है। तो मुझे बड़ी अजीब सा मेकिंग है यार इसकी। मैं क्या बताऊं, ऐसे ही पूछो, ये तो तू सुना दे। नहीं, हमारे वासेपुर के टाइम विकी कौशल एक बार गया था जेल। क्यों? नहीं, हम लोग कैमरा लेके घुस जाते हैं कहीं भी शूट करने के लिए। अच्छा, परमिशन ली नहीं। हम लोग वो जो फिल्म में सैंड माइनिंग के शॉट्स थे जी। वो इलीगल सैंड माइनिंग के अच्छा। क्रिएट नहीं किए थे। एक्चुअली में इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, बाप रे। माफिया वाले कर रहे थे, हम लोग कैमरा लेके घुस गए। अरे वहां तो हो उसमें गया, श्लोक शर्मा वहां तो और हो। विकी कौशल ये को यहाँ करना पर जो है गोरेगांव ईस्ट में जब पूरी फिल्म खत्म हो चुकी है, मैं घर 3.5 महीने का शेड्यूल है, बनारस में हुआ है, हम थक के लौटे हैं, हम बैठे हुए हैं अपने घर में। मैं यहीं रहता हूँ साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में पास। अच्छा में। जी। तो मेरे पास फोन आता है कि पीछू आ जाओ। मैं कहाँ? कहने फिल्म सिटी। तो मैंने क्या करने, कहने शूट करने। तो मैंने कहा तूने अभी तो एक फिल्म शूट करी है, दूसरी फिल्म का शूट करेगा? कहने नहीं आ जाओ आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूट है। तो मैंने कहा मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, इसमें कहीं मेरा और सीन नहीं है। आ जाओ, कुर्ता पहन के आना। तो भैया कुर्ता पहन के चला गया। मैं आया स्टूडियो, पता नहीं कौन सा था, उन्होंने कहा कि आप कुर्ता उतार दो। तो मैंने क्यों था? तूने कहा था कुर्ता पहन के आना। कुर्ता उतार दो। तो मैंने कुर्ता उतार दिया, तो आपने मेरे हाथ में घंटर दे दिया, अब ये लो और इसको अपने आप जोरों से मारो। तो मैंने क्यों मारो ना, सीन है। तो मैंने कहा क्या सीन है, कोई मोटिवेशन हो तो मारूं। नहीं, मैं बाद में इस्तेमाल करूं। 3-4 तरीके से शॉट ले लिए घोड़े को पड़वाने के पीठ पे, और फिर इसने साले ने वो जो नमाज की सुहागरात होती है ना, उस पर नमाज और वहां पर इस्तेमाल कर दिया। तो आप इसलिए पीट रहे थे कि यार मेरा गिल्ट में। हाँ। इसने कहा गिल्ट, मतलब मुझे नहीं मालूम गिल्ट में था कि नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि गिल्ट पता नहीं क्या है गिल्ट थी। मेरे को भी तो पता नहीं मुझे किस बात। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे ये स्क्रिप्ट भी जो है बोल रहा था कि जो है मनोज को दी होगी, मेरे को तो नहीं दिया। शुरू में बोलने का ये पन्ना है कि आपके बदला लेता है, सरदार खान होता है, ऐसा होता है। वासेपुर में स्टोरी है, वासेपुर एक इलाका है बिहार का, और ऐसे होता है वहां पर। मैंने कहा मेरा रोल क्या है, कहने लगा रोल बाद में मालूम पड़ जाएगा। मैंने कब मालूम पड़ेगा? वहां पर मालूम पड़ा, वहां पर सीन लिख के दे दिया करता था कि ये सीन है, आपको ये शूट करना है। हमने कहते ठीक है, बढ़िया बात, कर लेंगे। कर लिया, बन गई वासेपुर।